हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ambitiousbaba.com। ambitiousbaba.com के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक जो हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं इसका रोल रहता है। आप कोई भी टॉपिक पिक कीजिए, वहां पे आपको रेशियो के क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम में अगर देखा जाए तो डायरेक्टली अगर रेशियो प्रोपोर्शन से कहा जाए तो क्वेश्चन नहीं आते, बट ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज ना होता। काफी ज्यादा रेशियो के क्वेश्चन इवन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी रहते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, वो मिक्स करके रहते हैं। सपोज डेटा इंटरप्रिटेशन में रेशियो का क्वेश्चन दे देगा, प्रॉफिट लॉस में दे सकता है, टाइम डिस्टेंस में दे सकता है, बोट एंड स्ट्रीम में दे सकता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस तो देखा जाए तो विदाउट रेशियो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक ऐसा टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर एसएससी और रेलवे की बात किया जाए तो वहां पे इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है ना, रेशियो को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। A/B, B/C लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो आपको A/B/C में करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा रेशियो के कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। तो चलिए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये टॉपिक हमको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, स्पेशली इन डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। रेशियो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज रेशियो। रेशियो, इट इज यू कैन से इट इज रेशियो क्या दिया हुआ है। सपोज यहां पे दिया हुआ है A/B दिया हुआ है, तो A/B को हम लोग रेशियो के फॉर्म में अगर हम लोग जो डिनोट करते हैं तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, A/B। अब A/B क्या है, तो रेशियो का अगर जहां तक डेफिनेशन देखा जाए तो व्हाट इज रेशियो। रेशियो, इट इज अ कंसाइज रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर और अमंग 3, 4, 5 वट जितना भी नंबर रहे। तो क्या है यहां पे, ध्यान से देखिए, कंसाइज रिलेशनशिप। बहुत लोगों से पूछेंगे क्या है रेशियो, तो वो बोलेंगे दो नंबर का कंपैरिजन ही रेशियो होता है। कैसे बोलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर कहीं पे लिखा है कि रेशियो 2:3 है, सपोज, या दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है। अब रिलेशनशिप मैंने क्यों वर्ड बोला, दो पर्सन है ए और बी, सपोज उसका रेशियो है 2:1, एज का रेशियो है 2:1। इसका यह मतलब नहीं है कि ये 2 साल का है वो 1 साल का है। इसका यह मतलब हो गया कि ये 2x है और ये x ईयर का है। 2x यानी कि अगर आपने यहां 5 रखा तो ए 10 साल का है और ये 5 साल का है। तो हम लोग रेशियो यहां पे क्या है, अभी आप देखिए, अब तो फिर 2:1 क्या है, जब उनका एज 10 और 5 था तो 2:1 क्या है, 2:1 उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। आप ध्यान से देखिए कहां पे रिलेशनशिप बता रहा है, 2:1। हम बोल सकते हैं 2 क्या है, ए जो है बी के एज का डबल है ना, वही रिलेशनशिप बता रहा है ना। ए बी के एज का डबल है और बी जो है ए के एज का आधा है, तो ये रिलेशनशिप बताता है। तो व्हाट इज रेशियो, इट इज अ कंसाइज रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर और एमंग 3, 4, 5 वट जितने भी रहेंगे। तो ये ए और ये रेशियो जो है, ये 2 नंबर का या 3 नंबर या 4 नंबर का जो भी है रिलेशनशिप बताता है। और रिलेशनशिप कैसा, कंसाइज रिलेशनशिप, छोटा से छोटा। अगर किसी का लिखा हुआ है 15 और 20, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो या 15:20 नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3:4। उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो 3:4। तो आपको उसका वैल्यू जो है वो कंसाइज करना पड़ेगा, यानी कंसाइज मतलब छोटा करना पड़ेगा। बराबर ना। आई होप कि यहां तक आपको रेशियो का समझ गया, रेशियो समझ में आ गया होगा। रेशियो को हिंदी में अनुपात भी कहते हैं। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं कि क्या है इसके प्रॉपर्टी को, है ना। रेशियो के कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं और इसको क्या कहते हैं वो भी आपको समझना होगा। चलिए, रेशियो के प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोला जाता है, पहला प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, इफ A/B इक्वल टू C/D। अगर ये दिया हुआ है A/B इक्वल टू C/D दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं A/C, सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं B/A इक्वल टू D/C। अब इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो है ना, कुछ प्रॉपर्टी है आपको ध्यान में रखना है, इनवर्टेंडो। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है, A/B इक्वल टू C/D लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इसको A/C इक्वल टू B/D। आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए ना, इसको क्रॉस अगर करते हैं, सी यहां ले आते हैं, बी यहां ले आते हैं, तो और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा B/D और ये हो जाएगा A/C। इसको बोलते हैं
अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो। तो ये दो प्रॉपर्टी, और आगे का मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में इसको देखेंगे कैसे क्या इसका होता है। एक और प्रॉपर्टी होता है, इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, देन आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। है ना ये इंटरेस्टिंग। अब इसको क्या कहते हैं, आप में से लगभग लगभग लोग जानते होंगे, बट हो सकता है कुछ लोग अभी भूल गए होंगे इसका नाम। इसको बोलते हैं फ्रेंड कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, है ना, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंपोनेंडो। नाउ अगर ये लिखा है a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी बाय बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, डिविडेंडो, बराबर। तो ये हो गया कंपोनेंडो और ये हो गया डिविडेंडो। और अभी एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, तो ये नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, बट फिलहाल अभी दिमाग से हो सकता है उतर गया होगा ये प्रॉपर्टी। एक और जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसका जो है ना यूज हो जाता है, बहुत जगह यूज हो जाता है। तो मैं आपको एक और प्रॉपर्टी इसमें बता रहा हूं। अगर लिखा है a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो फ्रेंड आप लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप सब लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको याद है ना कंपोनेंडो किसको, ये वाला पार्ट था ना, ए प्लस बी अपॉन बी एंड सी प्लस डी अपॉन डी, दैट इज कंपोनेंडो। एंड डिविडेंडो क्या था, ए माइनस बी अपॉन बी एंड सी माइनस डी अपॉन डी, है ना। दोनों को अगर रेशियो में लाएंगे तो वो डी डी और वो सब कट जाएगा, दैट्स व्हाई कि दोनों को मिक्स करके ये जो निकाला गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका ये प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है फ्रेंड, अगर कहीं पे लिखा है a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, और ये कंटिन्यू चलते जा रहा है पता नहीं कहां तक, ठीक है, तो इस केस में आपको ईच रेशियो जो इसका है, जो इसका वैल्यू है वो एक और जगह पे इसका जो वैल्यू होगा ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस वट एवर जहां तक जा रहा है अपॉन, सॉरी ए प्लस बी नहीं है, सॉरी, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जहां तक जा रहा है अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ये जाते जाएगा। तो ये जो आपको a बाय बी का जो वैल्यू है ना, वही वैल्यू ये आएगा। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें आप चाहे देखेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगा। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टी थे रेशियो के, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या देखा, रेशियो एंड रेशियो के प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन। अभी हम लोग आते हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है फ्रेंड, प्रोपोर्शन क्या होता है, बहुत कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप रेशियो अगर आप समझ गए तो प्रोपोर्शन नहीं भी समझे ना तो भी आपको कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो प्रोपोर्शन का सिर्फ आप कंसेप्ट देख लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा ये मतलब नाम से तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। अगर आप रेशियो समझते हैं, रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो चीजों को समझते हैं, तो प्रोपोर्शन नहीं भी समझते तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यस, कहीं कहीं मीन वगैरह में लेने में दिक्कत होता है, बट यस वो बैंकिंग में एंड इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। बट फिर भी आप समझ लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। सी, अगर दो रेशियो a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, ये लिखा हुआ है a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, अगर ये लिखा हुआ तो व्हाट इज प्रोपोर्शन। तो ये यहाँ पे ये बोला जाता है कि a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी लिखा हुआ है, इट मीन्स a b c एंड d ऑल फोर आर इन प्रोपोर्शन। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, a is to b, उसके बाद यहाँ पे 4 डॉट देते हैं जिसको प्रोपोर्शन का डॉट कहते हैं, c is to d, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑल फोर क्वांटिटी ऑफ a by b and c by d
इज इन प्रोपोर्शन। यहाँ पे यही है, प्रोपोर्शन का ज्यादा कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है नहीं। ए बाई बी एंड और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। तो ये था प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इसमें बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज टू बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5:14। यहाँ पे लिखा है ए इज टू बी इक्वल टू 5:14। बी इज टू सी क्या लिखा है 7:3। तो फ्रेंड आपसे पूछा गया ए इज टू बी इज टू सी बताइए, ठीक है। यहां देखिए ए एक है सी एक है ना, लेकिन यहाँ पे बी दो दो है, यानी दो दो वैल्यू है। अब दो दो वैल्यू है, एक्चुअली मैं पहले कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट तरीका बता दूंगा। शॉर्टकट से भी अच्छी चीज की मैं आपको आसान तरीका बता दूंगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से इस तरीके में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बी, यहाँ पे दो दो वैल्यू है बी का, तो हमें बी तो एक ही वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। बी एक ही वैल्यू चाहिए। थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर 2:1 लिखा है इसका मतलब है 2/1, और इसका मतलब ये नहीं है कि दिस वन इक्वल टू 2 और दिस वन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये 2x है और ये x है, यानी कि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई है, और जो इसमें मल्टीप्लाई सेम अगर उसमें इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। सी 2:1 लिखा है या 2:3 लिखा है, ठीक है, रेशियो वही रहेगा। अगर दोनों में सेम, अगर हम दोनों साइड में अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो अभी भी 2:3 है। तो रेशियो की प्रॉपर्टी एक ये भी है कि आप रेशियो के दोनों साइड, अगर दो क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है, दोनों साइड अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप दोनों साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सी यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखिए बी जो है लिखा हुआ है, दो दो वैल्यू लिखा हुआ है बी का, बराबर ना, दो दो वैल्यू है, एक 14 है और एक 7 है। तो अगर हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बराबर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया ना अब इक्वल। लेकिन आप रेशियो में ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, आपने अगर एक साइड किया तो आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये नया रेशियो क्या बना 14:6। तो अब देखिए A5 B14 C6, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 5:14:6, दिस इज आवर आंसर। तो ये तो था एक मेथड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ना, हमें इसको इक्वलाइज करना, आप जैसे करना है वैसे करिए, इक्वलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक तरीका है जो कि आसान मेथड है और जो कि बहुत सारे लोग जनरली यूज करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर A:B लिखा है तो B:C ऐसे आप लिखिए, और A:B निकालना है तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आंसर, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है B:C। तो ये एक तरीका भी है कि आप अगर ये कीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्या क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को करना है, फिर इन दोनों को करना है, 3 पार्ट आपका आसानी से निकल जाएगा। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 5:14 और यहाँ पे क्या था 7:3। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 5:7, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 14:7, और इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 14:3। देखिए तीनों में 7 कॉमन है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5:14:6। तो ये भी अपना एक तरीका है। एक और तरीका है जो कि मेरे ख्याल से आप यूज कीजिए, अगर आपने रेशियो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आप उस तरीके से यूज कीजिए, आपको कभी गड़बड़ नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। कौन सा तरीका है, तो इसमें क्या है तरीका, आपको चाहिए क्या A:B:C, यही चाहिए ना, आप लिख दीजिए ऐसा, कोई भी, ये सब जगह काम आता है, ठीक है। अभी आगे के जो क्वेश्चन है हम इसी तरीके से करेंगे क्योंकि ये आसान है बहुत। A:B लिखा है 5:14, B:C क्या लिखा है 7:3, बराबर, ये ऐसा लिख दिया। अब आपको क्या करना है,
जो भी पार्ट अभी यहां पे रुका है 5:14, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो आप अपने मन से 14 लिख दीजिए, इसी चीज को बढ़ा देना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब यहां 7 लिखा है तो आगे क्या करना है, इसके पहले आपको 7 लिख देना है और सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर रेडी है। इससे पहले जो मैंने मेथड बताया था लगभग लगभग ऐसा ही कुछ है, बट थोड़ा सा अलग है ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे 7 7 ये कॉमन है, तो 5:14:6 अपना आंसर आ गया ना, यही आंसर था। क्या किया हमने, 5:14 लिखा, 7:3 लिखा, इधर 14 था तो हमने इधर 14 बढ़ा दिया, इधर 7 था तो हमने क्या किया, इधर 7 बढ़ा दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो A:B:C अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग निकल जाए। अभी देखिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है विद इन 1 मिनट 2 मिनट में, आप चाहे तो इसको 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथड अब आसान हो गया और समझने लायक मेथड हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, A:B:C ही चाहिए ना, A:B:C चाहिए ना। A:B क्या लिखा है, 8:15 एंड B:C क्या लिखा है फ्रेंड, 3:2। तो हमें क्या करना है, इधर 15 है तो हम इधर 15 बढ़ा देंगे और इधर 3 है तो क्या करेंगे, 3 बढ़ा देंगे, अपना आंसर रेडी हो जाएगा। 15 × 3, कुछ कॉमन है तो उसको कट कीजिए, यस 3 कॉमन है तो यहां पे हो जाएगा 5। आई डोंट थिंक अब कुछ कॉमन है, 8:15:10, दिस इज आवर आंसर, है ना। 8:15 और 3:2 ही था ना, हाँ यस, तो यही आंसर होगा, 8:15:10, है ना, हाँ यस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अभी अब सेकंड क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, A:B:C:D चाहिए हमें ना। तो यहां पे देखिए A:B:C:D हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A:B:C:D निकालना है ना हमें, ये A:B:C:D। A:B क्या लिखा है, 1:3, B:C क्या लिखा है, 2:5 एंड C:D क्या लिखा है, 2:3। हमें चाहिए क्या, A:B:C:D का फॉर्म में चाहिए ना, A:B:C:D। तो 3 है तो आप इसको 3 आगे बढ़ा दीजिए, 2 है इधर तो आप इधर 2 लिखिए, इधर 5 है तो आप 5 लिखिए, इधर 2 है तो यहाँ 2 यहाँ 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ये डायरेक्ट 4 लिखता हूं मैं, 3 दूना 6, 12, 15 30, 15 × 3 45। आप करके देखिए यही आंसर आएगा, चाहे तो आप कन्वेंशनल मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर यही आना है। ठीक है, एक लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी देख लेते हैं हम लोग, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, A:B इज गिवन 2:3, 4:5, 6:7। तो यहां पे लिख दूं मैं 2:3, 4:5, 6:7। नाउ अब इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इधर 3 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6 है ना, कैसे बढ़ रहा है वो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 2 × 4 × 6, क्योंकि हमें ऐसे कट करने में आसानी हो जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कट होना चाहिए। 3 × 5 × 6 और लास्ट वन क्या है, 3 × 5 × 7। आई थिंक 3 सब में कॉमन होना चाहिए, यस 3 कॉमन है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 तो नहीं है सब में कॉमन, 5 भी नहीं है सब में कॉमन, बस आंसर हो गया 8 × 2, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 35। दिस इज योर आंसर। आप कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल के देखिए, आंसर यही आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, A:B:C को ABC के फॉर्म में लाना, A:B B:C C:D को A:B C:D के फॉर्म में लाना, ये हम सीख गए। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा कुछ, है ना, और उसमें कैसे हम लोग रेशियो को कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 if the ratio of first to second is 2:3 and that of second to third is 5:8, the second number is। अच्छा यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, क्या क्या रेशियो दिया हुआ है,
A:B का दिया हुआ है कितना 2:3, B:C का क्या दिया हुआ है 5:8। तो आपसे क्या पूछा है दूसरा वाला नंबर बताओ, B का नंबर बताओ क्या होगा। फ्रेंड ऐसे में नहीं काम चलेगा, आपको ये करना पड़ेगा, और ये करने के लिए हमें पता है ना, ये करने के लिए अभी अभी हम लोगों ने तरीका देखा, तो इसीलिए अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। 3 है तो 3 यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 5 लिखना है, बराबर। अब आ जाएगा हमें 10, 15, 24। अच्छा रेशियो निकला ना A:B कितना निकला 10:15:24। बट फ्रेंड A is not 10, B is not 10, 15 and C is not 24। ये उस किसी न किसी चीज के मल्टीपल में है। तो मान लेते हैं A इक्वल टू 10x, B इक्वल टू 15x एंड C इक्वल टू 24x मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों नंबर का एडिशन कितना दिया है 98। हम यहां पे अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9 4 49x इक्वल टू कितना दिया है 98। तो x इक्वल टू अपना निकल गया, कितना निकल गया 2। आपसे पूछा है मिडिल नंबर क्या होगा, तो पता चल गया ना मिडिल नंबर क्या होगा 15 इंटू 2 दैट इज 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने A:B वॉज गिवन 2:3, B:C was given 5:8। तो हमने क्या निकाल लिया A:B:C निकाल लिया, कितना निकला 10:15:24। तो A को हमने मान लिया 10x, B को मान लिया हमने 15x और C को मान लिया 24x। दिया हुआ क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C इक्वल टू 98, यानी 10x प्लस 15x प्लस 24x जबकि 49x इक्वल टू 98। तो उससे x का वैल्यू निकल गया 2। हमसे पूछा था सेकंड नंबर बताओ यानी B का वैल्यू बताओ, B था 15x यानी 15 इंटू 2 30 वॉज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 1/2 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ सेकेंड नंबर, फाइंड द रेशियो फर्स्ट टू सेकेंड, है ना, दो नंबर का रेशियो यहाँ पे। अच्छा इसमें जैसा जैसा लिखा है ना वैसा वैसा हम लिखते जाते हैं। चलिए 1/2 ऐसे ही लिखते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अ सर्टन नंबर नहीं पता, एक्स मान लेते, ठीक है एक्स मान लेते, इज इक्वल टू दे देते हैं 65%, 65% लिख देते हैं हम लोग, ये ऐसे लिख लेंगे, है ना, ऑफ यानी फिर से मल्टीप्लीकेशन, सेकंड नंबर नहीं पता वही लिख देते हैं, जो जो बोला वही लिखा है। 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, अ सर्टेन नंबर इक्वल टू 65% ऑफ अनदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर, बराबर। आपसे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, यानी कि आपसे पूछा है x अपॉन वाई, वाई को हम इधर लेके आए फ्रेंड, अब हाफ को उधर भेज दीजिए आपका आंसर रेडी हो जाएगा। 100 इंटू ऐसे बोला ना इक्वल टू, हाँ बराबर 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 50, यहां से 5 से हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13, यानी रेशियो क्या निकला 13:10। दिस इज आवर आंसर। जैसा लिखा गया है वैसा ही हमने यहां पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रेशियो के क्वेश्चन आसान होते हैं, आप थोड़ा तरीका को समझ लीजिए, और इसको मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका यूज काफी है, बहुत ज्यादा यूज है। तो ये सब प्रॉपर्टी वगैरह कहीं कहीं के पे तरीका क्या क्या यूज हो रहा है, तो ये अगर ध्यान में रहेगा तो आपको दूसरे टॉपिक में भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, if 5 is subtracted from each the ratio becomes 1:2, find the greater number। दो नंबर का रेशियो दिया है 4:7, मान ले क्या 4x और 7x मान लेते है ना, 4:7 4x 7x। अभी क्या बोला है, दोनों में 5 माइनस कर दो तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड, ये हो जाता है 8x माइनस 10 इक्वल टू 7x माइनस 5। 7x को इधर लेके आइए तो 8x माइनस 7x कितना हो जाएगा, x माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फाइंड द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर वाज कितना 7x, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 दैट इज 35, 7 इंटू 5 35 इज योर आंसर। तो ये क्या था आपका, ये था ग्रेटर नंबर सेकंड नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 35% ऑफ अ नंबर इज 2 times 75% ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू सेकंड। लगभग ऐसा ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 लगभग सेम है। तो हमें क्या करना है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखना है। 35% ऑफ अ नंबर, तो 35% क्या होता है, दिस वन ऑफ मल्टीप्लीकेशन अ नंबर एक्स ले लेते हैं, इज मतलब इक्वल टू 2 टाइम्स यानी 2 इंटू 75% ऑफ अनदर नंबर यानी कि y, बराबर। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पूछा क्या आपसे, रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू सेकेंड, एक्स अपन वाई पूछा है, तो हम क्या करेंगे इधर 2 इंटू 75/100 है ना, वाई को इधर ले आया और ये सब सारा चीजें उधर लेके चले गए, तो यहां हो जाएगा 100/35, उल्टा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 100 कैंसिल हो गया, 5 से हो गया 7, 5 से हो गया 15 और कुछ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30:7 का रेशियो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 30:7। सिंपल था, काफी सिंपल था। 35% ऑफ अ नंबर, 35% ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स 75% ऑफ अनदर नंबर, 75% ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 30:7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 का आंसर ये था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आज फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। दूसरे पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन और थोड़ा कंपैरेटिवली आज से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सिर्फ बेसिक्स वगैरह को देखा, इसके प्रॉपर्टी को देखा। प्लीज एक बार अच्छे से प्रॉपर्टी को फिर से हो सके दोबारा देख लीजिएगा, आपको रेशियो का कंसेप्ट हमेशा के लिए ये आपके माइंड में आ जाएगा और काफी ज्यादा टॉपिक में इसका यूज होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू फॉर लर्निंग गाइस। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू सो मच।